नमस्कार दोस्तों, स्वर्णम क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मैं रेलवे के लिए 3500 प्रश्नों का सामान्य अध्ययन का सीरीज चला रहा हूं, जिसका ये 44वां पार्ट है। तो इससे पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। अदरवाइज सारे वीडियो मैं प्ले लिस्ट में डाला हुआ हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का। अरुणाचल प्रदेश के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? तो साथियों, बताना है कि अरुणाचल प्रदेश के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? तो साथियों, ये ली थी कलिखो पुल ने। ठीक है, तो ए नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कलिखो पुल 9वें मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश के रहे हैं। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश को चीन अपना भूभाग मानता है, तो इसे भी याद रखना है। और अरुणाचल प्रदेश जो है दोस्तों 1987 ईस्वी में ये राज्य बनाया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हीरा निम्नलिखित का सख्त रूप है। तो साथियों, बताना है कि हीरा जो है वो किसका सख्त रूप है। ठीक है, तो हीरा कार्बन का सख्त रूप है। किसका है? कार्बन का। तो डी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्बन जो है दोस्तों ये एक अधातु है, और कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6। तो इसे भी याद रखिएगा। कार्बन आवर्त सारणी के वर्ग 4a में रखा गया है, तो इसे भी याद रखिएगा। और कार्बन के 2 प्रमुख अपरूप जो है वो हीरा और ग्रेफाइट है, तो इन सबों को भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऊँटों द्वारा की जाने वाली आवाज़ को क्या कहते हैं? तो साथियों, बताना है कि ऊँट के द्वारा जो आवाज़ निकलती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे गुरगुराहट कहा जाता है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी प्रकार मिमियाना बकरी, बिल्ली आदि का आवाज़ को कहते हैं। और बड़बड़ाना जो है दोस्तों वो मानव की आवाज़ है। ठीक है, और भौंकना जो होता है दोस्तों वो कुत्ते की आवाज़ है, तो इसे भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा लंब रूप पूर्ण संरचना उपाय वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग मेथड है? तो साथियों, बताना है कि लंब रूप पूर्ण संरचना उपाय ये क्या है। ठीक है, तो नौकरी संवर्धन लंब रूप पुनर्संरचना उपाय वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग मेथड है। ठीक है, तो ये क्या है? नौकरी संवर्धन। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, नौकरी पद सोपान व्यवस्था पर आधारित होता है। आज नौकरशाह का आधार पद सोपान है, जो अपने अधीनस्थ व्यक्ति पर नियंत्रण करता है। मैक्स वेबर ने नौकरशाह को परिभाषित किया था, तो इसे भी याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू किल एक मॉकिंग बर्ड के लेखक कौन है? तो साथियों, बताना है कि ये टू किल एक मॉकिंग बर्ड जो है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है दोस्तों हार्पर ली है। ठीक है, तो डी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, हार्पर ली। उसी प्रकार अगर पूछा जाए दोस्तों कि H.G. वेल्स इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो द इनविजिबल मैन। उसी प्रकार द पाथ टू पावर ये किसने लिखा है? मार्गरेट थैचर ने। तो इन सबों को भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो साथियों, बताना है यहाँ पे जीवाश्म होगा दोस्तों। ठीक है, जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है, कोयला, तेल, पीट और बिजली। इनमें से जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है? तो इसमें जो बिजली है दोस्तों ये एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन CO2 गैस का मुख्य स्रोत होता है। तो CO2 का मुख्य स्रोत कोयला, तेल, पीट ये तीनों है, लेकिन बिजली नहीं है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जिस प्रकार टोला संबंधित है गांव से, उसी प्रकार महानगर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो साथियों, टोला संबंधित है गांव से, उसी प्रकार महानगर किससे संबंधित है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये शहर से संबंधित है। ठीक है, तो ए नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। महानगर जो है वो शहर से संबंधित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है, किस समयावधि से जुड़ा हुआ है? तो बताना है दोस्तों कि धौलावीरा जो एक पुरातात्विक स्थान है तो यह किस समयावधि से जुड़ा हुआ है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, ये जो धौलावीरा की खोज जो है ये कब हुई थी? 1990 से 92 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। और धौलावीरा गुजरात के खडीर द्वीप पर अवस्थित है, तो इसे भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुई है कि वायुमंडल के जो दाब है उसके मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा, बैरोमीटर। उसी प्रकार लैक्टोमीटर से दूध को मापा जाता है दोस्तों। ये जो लैक्टोमीटर है इससे दूध की शुद्धता को मापी जाती है। उसी प्रकार ये थर्मोमीटर जो है दोस्तों, ये थर्मोमीटर से तापमान मापा जाता है। और बैरोग्राफ इसके द्वारा वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। तो इन सबको भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपगार स्केल क्या है? तो साथियों बताना ये अपगार स्केल क्या है? तो यह एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल है। ठीक है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अपगार से नवजात शिशु के स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी पूर्ण रूपेण प्राप्त होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काला सोना क्या है? तो साथियों बताना है कि काला सोना है ये क्या है? काला सोना पेट्रोल को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत कोई जो है इसमें कोयला को, इस चीज़ को मान लेते हैं कि कोयला इसका आंसर होगा, नहीं, पेट्रोल को जो है काला सोना कहा जाता है। काला हीरा जो है दोस्तों वो कोयला को कहा जाता है। ठीक है, काला हीरा कोयला को कहा जाता है। और उजला हीरा किसे कहा जाता है? पनबिजली को। और झूठा सोना आयरन पायराइट को कहा जाता है। सोना सबसे अधिक अक्रियाशील धातु है दोस्तों, और सोना एकमात्र धातु है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो इन सबों को याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दीपा कर्माकर किस खेल से जुड़ी हुई है? तो साथियों बताना है कि जो दीपा कर्माकर है ये किस खेल से जुड़ी हुई है? तो ये जिम्नास्टिक से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दीपा कर्माकर रियो डी जेनेरी ओलंपिक 2016 में चौथा स्थान पर रही है। और दीपा कर्माकर को भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया। तो इन सबको भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल विद्युत क्या परिवर्तित करता है? तो दोस्तों जल विद्युत जो है गतिज ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो ए नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, गतिज ऊर्जा से विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तन करता है। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, इसे भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था? तो साथियों चंडीगढ़ के जो रॉक गार्डन है इसका निर्माण जो है नेकचंद ने किया था। नेकचंद, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों नेकचंद ने कचरा से गार्डन का निर्माण कर ये ख्याति प्राप्त की थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व विरासत हेरिटेज दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों विश्व विरासत हेरिटेज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी प्रकार अगर पूछा जाए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और सामाजिक अधिकारिता दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व हीमोफीलिया दिवस ये 17 अप्रैल को मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस जो है दोस्तों 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इन सबों को भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2016 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला डबल्स खिताब किसने जीता है? तो साथियों 2016 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला डबल्स खिताब किसने जीता था? तो ये खिताब जो है दोस्तों मार्टिना हिंगिस और सानिया मिर्ज़ा। ठीक है, मार्टिना हिंगिस और सानिया मिर्ज़ा ने जीता था। तो ए नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे जहरीली मछली कौन सी है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुई है दोस्तों। सबसे जहरीली मछली कौन सी है? तो ये है पफ्फर मछली। ठीक है, पफ्फर मछली। तो ए नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रख्यात टेनिस खिलाड़ी स्टेफी ग्राफ निम्नलिखित में से किस देश के निवासी है? तो बताना है दोस्तों कि स्टेफी ग्राफ जो है ये टेनिस खिलाड़ी किस देश के हैं? तो ये है जर्मनी के। कहाँ के हैं? जर्मनी के। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों स्टेफी ग्राफ का नाम टेनिस के फेम ऑफ ऑल में शामिल है और यह अपने समय में टेनिस के महानतम खिलाड़ी रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? तो साथियों बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने बाईफोकल लेंस का आविष्कार किया था। और बाईफोकल लेंस से जरा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, तो इसे भी याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फीफा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो साथियों बताना है कि फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो मैं अगर बता दूं कि ये जो फीफा के वर्तमान अध्यक्ष जो है
ये जियानी इन्फेंटिनो है, ठीक है, जियानी इन्फेंटिनो, ठीक है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। फीफा फुटबॉल का सर्वोच्च संस्थान है दोस्तों, और फीफा कप जो है फुटबॉल में विश्व विजेता को दिया जाता है। और यूरो कप यूरोप का सर्वोच्च कप फुटबॉल में से है, और संतोष ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। तो इन सबको भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो साथियों, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे अभिसरणी कहते हैं, अभिसरणी, ठीक है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दो या दो से अधिक यौगिक या तत्वों को कभी अनुपात में मिलाने का मिश्रण कहते हैं, किसी अनुपात में मिलाने को मिश्रण कहते हैं। शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्व के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने होते हैं दोस्तों, यौगिक कहलाते हैं। तो इस सबको भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस खेल का योकोजुना रैंक उच्चतम है? तो साथियों, ये जो योकोजुना रैंक जो है ये सुमो रेसलिंग का रैंक उच्चतम है। तो ए नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सुमो पहलवान जो है दोस्तों, इसका संबंध मुख्यतः जापान से है, और जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। तो इन्हें याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे? तो साथियों, बताना है कि स्वतंत्रता के समय जो है भारत में कितने रजवाड़े थे। तो स्वतंत्रता के समय भारत में 565 रजवाड़े थे। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 1858 में महारानी विक्टोरिया के कथन के बाद देसी रियासतों को नहीं मिलाया गया दोस्तों, और हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्य का विलय हो गया। हैदराबाद राज्य को जनमत के द्वारा मिलाया गया, और जूनागढ़ को पुलिस कार्रवाई के बाद मिलाया गया, ठीक है। तो इन सबों को भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओजोन सतह का संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, ओजोन सतह का संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है सितंबर 16 को मनाया जाता है, 16 सितंबर को, ठीक है। ए नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, 4 जुलाई अमेरिका को स्वतंत्रता दिवस है। ये 4 जुलाई जो है अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस है, और 1 मई जो है ये अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। तो इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, और 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है, और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिन पर मनाते हैं। तो इन सबों को भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक के विषय है? तो साथियों, बताना है कि किस राजा की कहानी है मुद्रा राक्षस, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो डी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस पुस्तक है दोस्तों, ठीक है। और मौर्य वंश की स्थापना और नंद वंश की पतन का वर्णन मुद्रा राक्षस में ही है, और मृग कटिकम का अर्थ है मिट्टी की गाड़ी, ठीक है। इस पुस्तक में प्रथम साधारण वर्ग को नायक बनाया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है? तो साथियों, वीनस का आकार जो है वो पृथ्वी के आकार के निकट है, और सबसे ग्रह जो सघन ग्रह है दोस्तों वो पृथ्वी है, और सबसे तीव्र घूर्णन वाला ग्रह है बृहस्पति, और जीवाश्म ग्रह चंद्रमा है, और चंद्रमा के समान कलाएं करने वाला ग्रह बुध और शुक्र है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह किसे कहा जाता है दोस्तों? तो वो वरुण को कहा जाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अहमदनगर जो है ये चांद बीबी अहमद जो है इन्होंने विरोध किया था, इन्होंने बादशाह अकबर का विरोध किया था। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चांद बीबी 1599 ईस्वी में अकबर से लड़ते हुए मारी गई दोस्तों, और रानी दुर्गावती चौरागढ़ की रानी थी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हवा महल का निर्माण किसने किया था? तो साथियों, हवा महल का निर्माण किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार रिपीट हुई है। तो बताइए किसने निर्माण किया था? आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि हवा महल का निर्माण किसने किया था। तो हवा महल का निर्माण जो है दोस्तों महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किया था, ठीक है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, जल महल का निर्माण पिछोला झील पर है, और हवा महल जो है ये जयपुर में है, तो इसे भी याद रखिएगा। और शीश महल आगरा में शाहजहां ने बनवाया था, तो इसे भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और संघ क्षेत्रों की सूची दी गई है? तो साथियों, बताना है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और संघ क्षेत्रों की सूची दी गई है?
तो दोस्तों भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और संघ क्षेत्रों की सूची दी गई है? तो ये दी गई है पहली अनुसूची में। ठीक है, तो ए नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों की सूची पहली अनुसूची में है और मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 अनुसूची है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चाकू किसका उदाहरण है? लीवर, वेड्ज, इंक्लाइंड प्लेन और पुल्ली, इनमें से किसका उदाहरण है ये बताना है। तो चाकू जो है वेड्स का उदाहरण है। ठीक है, बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चाकू वेड्स का उदाहरण है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और आज का सेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का वीडियो हमेशा मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।